आपने स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो कैग रिपोर्ट है वो आपने सदन में रखी। उसके बाद एक के बाद एक जो अनियमितता दिखाई दे रही है, ये तो किसी भी राज्य सरकार में हो सकती है, या आपको लगता है कि इसकी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है जो आम आदमी पार्टी ने किया है? देखिए रूबिका जी, इस लोकतंत्र में चौथा सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया होता है। और मैं आपके माध्यम से, मेरा पहला प्रश्न है कि आपको नहीं लगता कि दिल्ली की स्थिति कैसी हो रखी है? अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ की स्थिति तो आपके सामने है। लोग परेशान हैं इलाज कराने के लिए, दवाइयों के लिए, और दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सिर्फ धोखे, झूठे वादे और सिर्फ फ्रॉड के ऊपर बातें हुई हैं। मैंने जो भी तथ्य रखा वो कैग की रिपोर्ट के माध्यम से तथ्य रखे। और मैं आपको रूबिका जी बताना चाहूँगा कि 10-11 साल की सरकार ने सिर्फ घोटाले के सिवा और अपने शीश महल को बनाने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। आपने शुक्रवार को पंकज जी कहा था कि मैंने कभी इतनी गंभीर अनियमितताएं नहीं देखी है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सरकारी पैसे की रिकवरी की जाएगी। जी, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि रिकवरी कैसे करेंगे आप, किससे करेंगे? रूबिका जी, अगर आप पहले मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर आएँ तो मोहल्ला क्लिनिक में आप देखेंगी कि इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला किया। घोटाला कैसे किया? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो एक किराए का घर बगल में 5,000 रुपये का था, अपने जानकार को वो वहाँ पे किराया 25,000, 26,000, 24,000 रुपये के हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किराया दिलाना चालू कर दिया। ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अब सारी बातों पे आऊँगा आपके। मेडिसिन के नाम पे वो दवा जो कागजों पे थी, जो नहीं आई, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी जिनसे दवाई ली गई, वो सब ऐसी चीजें हैं जिसकी रिकवरी होगी और होगी। दिल्ली की जनता के साथ मैं आपकी बात सुन रहा था कि ये क्षेत्रीय पार्टी के बारे में जो आप अपना व्यक्तित्व रख रही थी, ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है जी, ये लूट खसोट की पार्टी है। इन्हें शीश महल बनाना याद था। इन्हें 2016 से 17 में जो वादा किया था कि दिल्ली में 10,000 बेड की व्यवस्था होगी, और 2021 और 22 तक आते आते मात्र 1367 बेड ही लगवा पाए। उनके बारे में, उस क्षेत्रीय पार्टी के बारे में, उस आपदा के बारे में आप कल्पना कर सकती हैं कि इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ क्या किया। एम्बुलेंस हमारे लिए एक प्राइमरी जगह होती है कि पेशेंट को हम लेते हैं, उसको प्राइमरी इलाज देते हुए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हाँ। इनकी एम्बुलेंसों पे कुछ प्राइमरी सुविधा ही नहीं है। रेबिस के इंजेक्शंस के लिए इनके पास इंजेक्शंस नहीं है। मतलब ऐसे चीजें हैं। पंकज जी, आपको स्वास्थ्य मंत्री बने 10 दिन हुए हैं और आपको ये सारे के सारे लूप होल्स पता लग गए हैं। मतलब कुछ अच्छा था ही नहीं स्वास्थ्य विभाग में। रूबिका जी, अगर मेरी बातें, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर मेरी बातों में पहले तो जो मैंने बोला वो उस कैग की रिपोर्ट को देख के बोला, और जो मैं बात बोल रहा हूँ अगर उसमें कुछ भी गलत लगे तो आप मुझे जो कहिएगा सो। रूबिका जी, दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। हेल्थ व्यवस्था, देखिए मैं पेशे से डेंटल सर्जन हूँ, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम पास आउट होके आए थे तो हमारे बड़ी इच्छा थी कि हम जीटीबी में काम कर लें, एलएनजेपी में काम कर लें, दीनदयाल में काम कर लें। उस समय इतना बड़ा नाम हुआ करता था इन हॉस्पिटलों की। आज हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है? आप कैंसर हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? आप ये बताइए कि आप एलएनजेपी जीबी पद को चले जाइए। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ चलिए और मेरी बातों को गलत साबित करके दिखाइए कि जो बातें मैंने हाउस में बोली है, अगर वो गलत हो
1% भी गलत हो तो आप मुझे जो कहिएगा सो। दिल्ली की लेकिन जनता इसका को जिम्मेदार इन्होंने कौन बोला है? हम दिल्ली को सुपर पंकज जी, मॉल, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार पिछली सरकार और अरविंद केजरीवाल जी सीधे सीधे इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को गलत भरमाया और उनके जितने उनके मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, वो सब इसके जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इसमें घोटाले के सिवा कुछ नहीं किया। पर अरविंद दीपिका जी, केजरीवाल जी को आपने सदन में सुना नहीं था सर? वो ये कह रहे थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन को, जिस तरीके का काम उन्होंने किया है और गरीबों तक दवाइयां और मोहल्ला क्लिनिक पहुंचाई है। रूबिका जी, माफ़ी चाहूँगा आपके चैनल में अगर मेरी बात कुछ गलत निकले। अगर करप्शन में भारत रत्न मिलना चाहिए होता ना, तो इन दोनों को सबको मिल जाना चाहिए करप्शन के नाम पे। रूबिका जी, मुझे एक बात बताइए आपके चैनल के माध्यम से, इनकी ओछी राजनीति ऐसी है, एक हॉस्पिटल, हाँ। मैं कह रहा हूँ एक हॉस्पिटल रूबिका जी जिसमें काम हुआ हो पूरी दिल्ली में पिछले 11 वर्षों में, ये बता दें। अच्छा ठीक है हमारे पास पंकज जी, 11 वर्षों में काम नहीं हुआ है ना? 10 दिन हो गए हैं आपको स्वास्थ्य मंत्री बने हुए। 5 साल में आप क्या क्या दे देंगे आज मुझे बताकर जाइए। ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। पंकज सिंह स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली वालों को क्या देकर जाएंगे? रूबिका जी, पहली बात, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिलवाया है, जताया है, उसमें हम बेटर सुविधा, आप बताइए कि आयुष्मान योजना क्यों नहीं आनी चाहिए थी? आप ये बताइए कि एक मूलभूत सुविधा, प्राइमरी सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए थी? मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ रूबिका जी कि 100 दिन के अंदर हेल्थ व्यवस्था आपको दिल्ली की बदलती हुई दिखेगी और आपको गर्व होगा। और आप मेरे पास, जी माफी चाहता हूँ, 100 दिन के अंदर हेलो, बदलाव होता दिखेगा, पूरा चेंज नहीं। मेरी बात को समझिए, मैंने क्या बोला। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था 100 दिन के अंदर बदलती हुई दिखेगी, उसका बदलाव, उसका चेंज होता हुआ दिखेगा, उसकी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी डे बाय डे। उसमें ओपीडी को लेकर जच्चा बच्चा केंद्र। रूबिका जी, मेरा आपसे चैनल के माध्यम से पूछना है, क्या गर्भवती महिला को आहार देने की जिम्मेदारी इनकी थी? नहीं थी। क्या कोविड, जिससे कोविड से विश्व लड़ रहा था, सब मिलके लड़ रहे थे, हाँ। उस समय भी इन्होंने कानों में रुई डाल के अपने शीश महल बनाने की व्यवस्था की। धन्यवाद करना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री पंकज जी। ये सारी बातें आपने जाकर लोगों से कही, इसीलिए आप अब सत्ता में आए हैं, और इसीलिए अब मैं तो फ्यूचर देखना चाहती हूँ। जो इन्होंने किया आप लोग उजागर कीजिए, जो नहीं किया वो उजागर कीजिए, जो किया उसके लिए धन्यवाद कीजिए। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण सवाल, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मैंने आपकी तरफ से बहुत सारे वक्तव्य सुने हैं। प्लीज टेल मी वन थिंग सर, स्पेशली मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर ये जारी रहेंगे कि आप बंद कर देंगे, इस पर ताला लगा देंगे? क्या होगा, मोहल्ला क्लिनिक का फ्यूचर क्या है? रूबिका जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। रूबिका जी, इसमें 60 से 70% मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं, जिसके ऊपर उचित इंक्वायरी होगी। मैंने हर बार कहा, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ। हम मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे। हमने जो दिल्ली की जनता को प्राइमरी फैसिलिटी देने की बात की है, आयुष्मान योजना के माध्यम से, सेकेंडरी एडमिशन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और उसके डाटा के मामले में, जिससे हेल्थ की सुविधा सुधरेगी, उसको करके आपके बीच में आएंगे। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ रूबिका जी कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाएगी। इन क्षेत्रीय पार्टियों की तरह
लूट खसोट नहीं होने देंगे। पंकज जी, और जिसने आप भी यही हैं, दिल्ली की जनता को, हम भी यही हैं, गूंज भी यही है, न्यूज़ 18 इंडिया भी यही है, और मैं दोबारा आपको बुलाऊंगी और ये रिकॉर्ड जो आप आज कर रही हूँ वो वापस चलवाऊंगी कि पंकज जी 100 दिन हो गए हैं, आपने कहा था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, आपने किया कि नहीं किया। ठीक है पंकज जी, तैयार है आप इसके लिए? रूबिका जी, मैं 100 दिन बाद आपका स्वागत करता हूं, आपके साथ लाइव हॉस्पिटलों में चल के करूंगा, और आप खुद कहेंगी कि दिल्ली की हेल्थ व्यवस्था का सुधार होना चालू हो गया है। ऑल द बेस्ट क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री इन्होंने जी, 11 साल में ऑल द बेस्ट। मैं इस बात का बहुत बहुत इंतजार धन्यवाद, करूंगी, माँ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, और आप जो वादा यहाँ करके जा रहे हैं देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए, वो वादा पूर्ण हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।